Hi बच्चों, welcome back to my channel Spoken Shiksha. Today I bring 10 unique words which can level up your English. And really, if you want to speak very well and in advanced way, so you have to use all these unique words. But before start the session, I would like to tell you something that I have mouth ulcer, so that I couldn't pronounce it very well. So please don't mind. With these notes, I'm Shilpa Jaiswal and let's start the session. Okay. So our first word is caliber. Caliber जनरली आपने सुना होगा कि आप क्षमता या योग्यता के लिए एबिलिटी का यूज करते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ एबिलिटी इफ यू यूज caliber then it sounds feel good, okay, and very advanced. So I would like to request you that try to use unique words, okay, and try to learn unique words. So इसका एग्जांपल देखते हैं. People used to impress of her caliber of manage of everything. People यानी लोग, used to के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था. इम्प्रेस यानी प्रभावित होना. पीपल लोग हमेशा उसकी हर चीज को मैनेज करने की जो एबिलिटी थी, जो कैलिबर थी, उससे इम्प्रेस हुआ करते थे. यूज टू हम पास्ट की कोई ऐसी बात बताते हैं जो होती थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट यानी छीन लेना. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कॉन्फिस्केटेड द राइट फ्रॉम द पीपल. गवर्नमेंट यानी सरकार, सरकार ने लोगों से उस अधिकार को छीन लिया था. कॉन्फिस्केटेड किया था यानी छीन लिया था. कॉन्फिस्केट की सेकंड फॉर्म यहां पर ली है, यानी पास्ट में कोई चीज हो चुकी थी. नेक्स्ट, gigantic. Gigantic is an advanced word or unique word because generally we say big, okay, but instead of big if you use gigantic, so you can see the change, okay. gigantic ये बोलने में भी इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्यूट लगता है और यूनिक भी लगता है. सो इसे आप यूज कीजिए. अब आप बिग ना कहते हुए gigantic कहिए. gigantic यानी बड़ा, विशाल, भव्य. एग्जाम्पल, दैट वॉज जाइगेंटिक पैलेस. पैलेस यानी कोई बड़ा राज दरबार होता है ना, उसे हम कहते हैं पैलेस. तो पैलेस कैसा था? बड़ा था, जाइगेंटिक था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. स्लैप. स्लैप यानी चाटा लगाना, लाफा लगाना. Why did you slap me? आपने मुझे क्यों मारा, क्यों चाटा लगाया. नेक्स्ट, प्लक. प्लक यानी तोड़ना. अगर आपको कहना है कि उस फूल को मत तोड़ो, तो हाउ डू यू से इन इंग्लिश? सो वहां पे ब्रेक नहीं लगेगा, वहां पे प्लक का यूज करना होगा. सो डोंट प्लक द फ्लावर यानी फूल को मत तोड़ो. नेक्स्ट, टिकल. टिकल यानी गुदगुदी. छोटे बच्चों को हम टिकल करते हैं ना, तो उसे कहते हैं गुदगुदी. डोंट टिकल एनीमोर यानी मुझे अब गुदगुदी मत करो. डोंट टिकल एनीमोर. अब्यूज. अब्यूज यानी गाली देना. जनरली हम गाली देते हैं, पर हमें इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं वो पता नहीं होता है. तो अब्यूज यानी गाली देना. वाई आर यू अब्यूजिंग हिम. आप उसे गाली क्यों दे रहे हो? वाई आर यू अब्यूजिंग हिम. स्टम्बल. स्टम्बल यानी ठोकर खाना. जो आप चलते वक्त आपको ठोकर लगती है ना, उसे कहते हैं स्टम्बल. एग्जाम्पल, आई स्टम्बल बट डिड नॉट फॉल. आई स्टम्बल बट डिड नॉट फॉल यानी मुझे ठोकर लग गई पर मैं गिरा नहीं. फॉल यानी गिरना. तो मैंने ठोकर खाई है पर मैं गिरा नहीं. स्टम्बल की सेकंड फॉर्म ने यहाँ पर स्टम्बल ली हुई है. स्टम्बल यानी ठोकर खाना. तो ये स्टम्बल थोड़ा यूनिक वर्ड है. जनरली तो हम इतना तो इंग्लिश बोलते नहीं है ठोकर वगैरह के लिए, बट अब हमें बोलना है, तो यहाँ पर स्टम्बल यानी ठोकर खाना. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमरास. एमरास यानी गले लगाना. जैसा मैं अपने बच्चे को गले लगा लेती है ना,
उस पोजीशन को कहते हैं एम्ब्रास। द मदर एम्ब्रास हर चाइल्ड टाइटली, यानी माँ ने अपने बच्चों को टाइटली गले से लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैम्पल। ट्रैम्पल यानी कुचलना। इसके पहले हमने जो देखा वो स्टम्बल था और ये है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल यानी कुचलना, पैरों से आप कुचलते हो ना किसी चीज को या फिर फ्लावर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शुड नॉट ट्रैम्पल द इंसेक्ट। इंसेक्ट्स यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उससे हम इंसेक्ट कहते हैं। वी शुड नॉट, चाहिए, शुड यानी चाहिए, नॉट मतलब नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। ट्रैम्पल द इंसेक्ट यानी जो इंसेक्ट है उन्हें हमें कुचलना नहीं चाहिए। सो ये थे आज के 10 यूनिक वर्ड्स। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। और हाँ, अगर आपको ये ऑलरेडी पता थे तो कमेंट में लिखिए कि इनमें से कितने आपको ऑलरेडी पता थे और कितने आपको नए से मालूम हुए। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको 10 में से 10 आते हो गए तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छे यूनिक वर्ड लाऊंगी। अगर आपको इनमें से कुछ वर्ड नए लगे तो उसी तरह के नए वर्ड लाने की कोशिश करूंगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को इस तरह से ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलाउ मी, टेक केयर एंड बाय बाय।